बांग्लादेश की सिचुएशन है, क्या पाकिस्तान को फॉलो करता नजर आ रहा है बांग्लादेश? क्या वजह है कि जो कंट्रीज भी हिंदुस्तान से अलग हुए, चाहे वो पाकिस्तान और फिर आगे बांग्लादेश, वो अभी तक डेमोक्रेसी नहीं आई, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है? और क्या वजह है कि हम अभी तक अपने पांवों पे खड़े नहीं हो पा रहे? असल में बात क्या है आपको पता है? असल में बात ये है कि ये जो मुल्ले जो है, जो ये अपनी तरक्की चाहते ही नहीं है। इनको अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने की आदत है। इनको ये तक पता नहीं है कि साले ये जो कर रहे हैं इससे नुकसान किसको है। इन्हीं को नुकसान है। इंडिया का क्या है, वो हाथी है, मस्त अपनी चाल में चलते रहेगा। ये चूहे चींटी चपाट कॉकरोच ये गिरगिट साले ये अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जिएंगे कीड़े मकोड़ों की तरह। और इनको इनका जो आइडल कौन है? इनका आइडल वही पाकिस्तान है, जिनके जिनके लिए इन्होंने आज़ादी का ये लड़ा था। उन्होंने इनके जो फाउंडर थे मुजीबुर रहमान से उनकी जो बेटी शेख हसीना, तो उन्हीं का पुतला ये तोड़ रहे हैं। इनको ये नादान लोग ये क्या बोले, इन पे हंसी आती है। हंसी क्या, इन पे तरस आता है कि जो भिखमंगा पाकिस्तान है, भिखमंगा पाकिस्तान से तुम कुछ नहीं सीख रहे। तुम तो अच्छा खासा चल रहे थे, तुमको क्या दिक्कत थी? तुमको तुम्हारी गवर्नमेंट से क्या परेशानी थी? तुमको सिर्फ परेशानी अपनी गवर्नमेंट से नहीं थी, तुमको भारत से परेशानी थी। शेख हसीना जो सपोर्ट करती थी मोदी गवर्नमेंट को, और शेख हसीना हर बात पे बार बार अपन चले जाती थी मोदी के पास कि ये मदद कर दो, वो मदद कर दो। ये तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये आई मस्ट अप्रिशिएट इस मामले में मैं इसको इंडिया को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जो जो द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है ना, ये फ्रॉम द डे वन उन्होंने, जैसे कि कबीर साहब ने भी पहले डेफिनेटली उन्होंने इंडिया में ये मसला है कि इंडिया में फौज को पहले दिन से ही उन्होंने अपनी बैरक्स में रखा। ठीक है, जो उनकी ड्यूटीज हैं वो कर रहे हैं। मतलब नेहरू को मिलने आया था उनका आर्मी चीफ, जब वो पीएम बना है, तो सेक्रेटरी ने कहा कि जी आपको चीफ साहब मिलना चाहते हैं। उसने कहा कि वो किस लिए मिलना चाहते हैं? अच्छा, उनका जी वो ऐसे खैर सगाली के तौर पे। वो जब अंदर आया तो उसने कहा आइंदा तुम्हें पीएम हाउस के इर्द गिर्द भी कहीं देखा तो तुम्हारी नस्लें याद करेंगी। देखनी पड़ सकती है, क्योंकि जो कुछ वहाँ पर हो रहा है उनके साथ, बलोचिस्तान में लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, वो कभी ना कभी ये शक्ल बन जाएगी। जो भी बांग्लादेश, हाँ, जो बांग्लादेश में है ये शक्ल बननी। हिंदुस्तान को लेकर बांग्लादेश के लोगों के दिलों में, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, बहुत सारा जो है हेट हुआ करता था, नफरत करते हैं वो हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान को हर फील्ड में वो लोग ट्रोल करते हैं। ये एक हकीकत है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, कहीं पे भी अगर आप बांग्लादेश के यंग जनरेशन से कहीं पे जाके कोई सवाल पूछेंगे तो वो आपको हिंदुस्तान के अगेंस्ट ही जवाब देंगे, और वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते जो है वो मिलेंगे आपको। तो ये सब पता था, ये मैं मान नहीं सकता, ऐसा मुझे कल लगता था। तुम्हारा जो देश है उसके दो टुकड़े कर दिए, उसका बुत टूटे ना टूटे उससे क्या फर्क पड़ता है? 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने डिक्लेयर करा कि ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन चुका है। तुम क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? पाकिस्तानियों के गालों पे चप्पल नहीं पड़ते, अपनी औकात पे नहीं आते। यही कलमा वाला ड्रामा ये लोग कर रहे थे। हमारे जो इस्लामिक भाई हैं, साढ़े ते मुसलमान भरा हैं, इनके भरा ये घुस गए काबुल में, इनके भरा ने मार मार के सुअर बना दिया इनका। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये शेख हसीना के वर्ड्स हैं। दोस्तों, अच्छा आपको क्या लगता है कि इस जो तख्ता पलट के पीछे शेख हसीना जो फरार हो गई बांग्लादेश से, वहाँ की हालत जो ज़रूरत से ज़्यादा बिगड़ गए, अपनी जान को बचाकर उनको भारत आना पड़ा, भागना पड़ा, और यूएसए ने भी उनका वीज़ा रद्द कर दिया। देखते हैं ब्रिटेन के असाइलम के लिए ट्राई करती हैं, वो उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो पता नहीं। लेकिन अभी के स्थिति का जो आप अनुमान नहीं लगा सकते कि हिंदू लोग जो वहाँ रह रहे हैं उन पे क्या बीत रही है। ऐसे तो पाकिस्तान में हालत बुरे से बदतर है हिंदू लोगों के, ऊपर से उनके जो भाई जो हैं उनके नक्शे कदम पे चलने वाले, जो अपने बाप को, इंडिया को जो अभी आंखें दिखा रहे हैं, इनको ये नहीं पता है कि ये इनकी जो हालत है वो क्या होने वाली है, इनका देश किधर जा रहा है। इनको इतनी भी अक्ल नहीं है कि ये जो नुकसान कर रहे हैं, अपने में जो आग लगा रहे हैं, जला रहे हैं, पत्थर बम फेंक रहे हैं, ये वो जो पब्लिक प्रॉपर्टी का जो लॉस हो रहा है ना, उसके पीछे
जो नुकसान, असल में जो नुकसान है, उनका देश कितने नीचे पे आ जाएगा, वहाँ से फिर ऊपर आने में उनको कितनी दिक्कत होगी, कितने पैसे मांगने पड़ेंगे दूसरे देशों से और दूसरे वर्ल्ड बैंक से, और मतलब उनको अक्ल नहीं है। ये पोरकों के साथ रह रहे कि वो भी पोरकी साले, क्या बताएं इनको। कि कैसे बेवकूफ लोग हैं ये, कैसे इनका सोच है, ये कहां से पढ़े हैं, इनके टीचर्स कौन हैं, कौन से स्कूलों में पढ़ते हैं। इनको ये नहीं पता हिस्ट्री में कि आखिर हिंदुस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, इसने क्या क्या है बांग्लादेश के साथ। आप मुझे तारीख के अंदर बता दें, जब से बांग्लादेश को बनाया है हिंदुस्तान ने। देखिए, बांग्लादेश आजाद नहीं हुआ, बांग्लादेश ने आजादी नहीं ली, बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने आजाद करवाया है। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को, समझ लो, एक होता है ना कि एक बच्चे को कुछ चाहिए होता है किसी दुकान से, और वो बाबा को बोलता है, बाबा बाबा मुझे ये चाहिए, मुझे ये दिला दो। तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के मुंह से या पाकिस्तानी दुकान से बांग्लादेश को उठा के आजाद करवाया है, वो खरीद के नहीं, वो जबरदस्ती। और इंडिया को जो मेजर गौरव आर्य ने जो कहा कि जो तीस्ता नदी का जो प्रोजेक्ट है वो जो मिल गया, उसके पीछे कितना तिगड़म चला अमेरिका का, चीन का। पाकिस्तान तो छोड़ो, उस इन्वेस्टमेंट वाले रेस में तो अगले 100 साल तक नहीं रहेगा। खुद के खाने के वांदे हैं, वो दूसरों को क्या पैसे देगा, वो छोड़ो। तो ये मेन रीज़न, ये जो स्टूडेंट कोटा वाला जो चक्कर ये लोग चला रहे हैं ना, ये स्टूडेंट कोटा का कोई चक्कर नहीं है। उनकी तो सुप्रीम कोर्ट ने मान गई, उन्होंने तो इन पे 90% तो इनके हक में दे दिया, फिर ये स्टूडेंट क्यों प्रोटेस्ट करने लगे। इनको ये समझ में नहीं आता असल में इसके पीछे जो भड़काऊ जो चीज़ है ना, ये जो भड़का ना, ये जो आग ऐसे भड़क गई, इसके उनको दबाने का उनके पास कोई उपाय नहीं होना। पार्लियामेंट में घुस के इतना हंगामा हो रहा है, किसी देश के पार्लियामेंट में मिलिट्री सो रही है क्या, इसका क्या मतलब है? मिलिट्री इसके पीछे है, उनको पावर में आना है, उनको ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ करना है। लेकिन ये जो बेकार के जो पुरकिया क्या बोलते हैं, जो ये फुतिया लोग हैं ना, ये फुतिया लोग के दिमाग में ये पढ़े लिखे कम है, जाहिल लोग जो लोग हैं, एक खाली गधे घोड़े जैसे मेहनत करेंगे, 2 वक्त की रोटी कमाएंगे, बस हो गया उनका, और बाजू वाले को मारेंगे जाके। यही इनका काम धंधा है, ये नहीं सुधरेंगे। आप देख लीजिए आने वाले 3-4 साल में इनकी जो पाकिस्तान से ऊपर जो इकोनॉमी थी वो घुस जाएगी पाकिस्तान के पीछे, आप देखते रहिएगा। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, रिएक्शन अच्छा लगे, तो भाई को सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।